नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के बयान को लेकर। उनका बयान, मुफ्त की बिजली ज्यादा समय तक नहीं दी जानी चाहिए, यह राज्य हित में नहीं है। इस प्रकार का बयान एक संकेत दे रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, प्रदेश में जनता इस ओर टकटकी लगाकर देख रही है कि क्या भजनलाल सरकार गहलोत सरकार में शुरू की गई मुफ्त बिजली की इस योजना को बंद करने जा रही है। आने वाले दिनों में क्या भाजपा 100 यूनिट जो फ्री की बिजली मिल रही थी वो बंद होने वाली है। क्या यह पैटर्न सही है या फिर इस पैटर्न पर बीजेपी यू टर्न लेगी, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह राजपुरा जी, साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। करणवीर जी, जिस प्रकार से मुफ्त की बिजली बांटने का एक तरीके से एक इशारा दे दिया है प्रहलाद जोशी का जो बयान है केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहीं न कहीं इशारों में कह दिया है कि मुफ्त की बिजली लगातार नहीं बांटी जानी चाहिए। इस बात से विपक्ष क्या ताल्लुक रखता है, विपक्ष का क्या एक्शन होगा? आशीष जी, मुफ्त कहाँ है? ये तो राजस्थान की जनता का, गरीब आवाम का अधिकार है। जो सुविधाएं, जिन सुविधाओं से राजस्थान का गरीब वंचित था, जिस बढ़ती महंगाई की मार से राजस्थान का आम आवाम परेशान था, उसमें राहत देने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। ये मुफ्त की नहीं है, ये उनका अधिकार है। जिस तरीके से सरकार के मंत्री तमाम तरह की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, मुख्यमंत्री तमाम तरह की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, विधायक तमाम तरह की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, तो इस देश की, उस प्रदेश की आम आवाम, गरीब जनता को भी बिजली का हक है। आज जब 75-76 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए और आज भी कई गांवों के अंदर बिजली नहीं है, उनकी आय स्थिति इस तरह की नहीं है कि वो बिजली का कनेक्शन ले सके, उनकी आय इस तरह की नहीं है कि वो बिजली का बिल भर सके, तो कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकार का ये उद्देश्य था कि बिजली के बिलों के अंदर उनको राहत देकर ये सुविधा उनको दी जाए, ताकि वो अपने घर के अंदर कुछ बेसिक इम्यूनिटीज़ के साधन हैं, जो बेसिक उनके जीवन के साधन हैं, उनको वो घर में ला सके और कहीं ना कहीं उस जो बिल वाले पैसे से उससे अपने जीवन का सुधार कर सकें। जैसे अपनी शिक्षा के अंदर वो खर्च कर सकें, अपनी चिकित्सा के अंदर वो पैसा खर्च सकें। इन तमाम तरह की सुविधाओं को लाभान्वित करने के लिए, उन सुविधाओं को देने के लिए राजस्थान की जनता का हित देखते हुए पूर्ववर्ती सरकार ने ये योजना शुरू की थी। मान लेते हैं अब भारतीय जनता पार्टी देश में बेरोजगारी है, बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या इन बेरोजगारों के बारे में भी इस प्रकार की कोई योजना होनी चाहिए? बेरोजगारों को कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी भत्ता दिया करती थी, उनको पैसा मिलता था जिससे वो अपने फॉर्म भर सकें, अपने कुछ स्किल डेवलपमेंट के कुछ संसाधन जुटा सकें, उनमें वो शार्प हो सके। तो ये तमाम तरह की सुविधाएं थी जो हमारी सरकार ने देखी गई थी। चिकित्सा का जो चिकित्सा चिरंजीवी योजना है वो हमारी पार्टी देखी गई थी। इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारी पार्टी देखी गई थी। भारतीय जनता पार्टी किसी ना किसी तरीके से एक राजनीतिक द्वेषता के तहत प्रदेश की जनता के साथ कुठाराघात कर रही है। लगातार वो कांग्रेस की जो भी जनहितैषी नीतियां हैं उनको बारंबार किसी भी तरह से एन कैन प्रकार उनको बंद करना चाहती है। आप बता दीजिए, ये बिजली के नाम पे तो अगर बिजली बोर्ड का घाटा दिखाकर ये मुफ्त की बिजली जनता से छीनना चाहते हैं, पर ये स्कूलें कैसे बंद कर सकते हैं? 450 स्कूलें इन्होंने एक साल के अंदर बंद कर दी। आज भी मैं देख रहा था, दिव्यांग बीकानेर के अंदर हमारी दिव्यांग भाई बहन जो स्कूल में जा रहे थे, वहां के अंदर इन्होंने वो स्कूल बंद कर दी, वो स्कूल मर्ज कर दी। अब बताइए 5 से 7 किलोमीटर का सफर दिव्यांग बच्चे कैसे तय करेंगे? ये संवेदनहीन सरकार है। संवेदनाओं से इन्हें, राजस्थान की संवेदनाओं से कोई हित नहीं है। और जो जनता के हित के काम लगातार पूर्ववर्ती सरकार ने किए थे, जिसे जनता को लाभ मिलने लगा था, चाहे वो चिकित्सा में मान लीजिए, चाहे वो बिजली में, पानी में, दोबारा आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा, बढ़ाने गाने घटाने का काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहिए। चलिए दोबारा आऊंगा आपके पास। कृष्ण कुमार जानू जी, जिस प्रकार का बयान आया है केंद्रीय मंत्री का, यह बयान बड़ा ही जिम्मेदाराना बयान है और उस बयान से कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। क्या लगता है, हर विधानसभा चुनाव में एक पैटर्न बन गया है, मुफ्त की बिजली मिलेगी, कितने यूनिट मिलेगी, कौन से पार्टी के घोषणा पत्र में, यह बीजेपी के घोषणा पत्र में भी डाला गया था। और ऐसी बात अब चुनाव जीतने के बाद, डबल इंजन की सरकार बनने के बाद, सारी सत्ता हाथ में संभालने के बाद जनता को इस प्रकार का बयान कहीं न कहीं बीजेपी को लेकर के कटघरे में खड़ा कर रहा है। और ये जिस प्रकार से जिलों पे कैंची चली, जिस प्रकार से स्कूलों पे कैंची चली, उसी प्रकार से अब जनता को कहीं न कहीं ये लग रहा है कि अब बीजेपी मुफ्त की बिजली को बंद करने वाली है।
देखिए, मुफ्त की बिजली के लिए अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है बहुत पहले दिल्ली के चुनाव की सभा में कि हम मुफ्त बिजली जारी रखेंगे सूर्य घर योजना के माध्यम से। तो ऐसा तो नहीं है कि हम बिजली का लेकिन जिस बिजली को हम पैदा करने में बहुत महंगे संसाधन जुटाते हैं या कंपनियां जुटाती हैं सरकार की, महंगी खरीदते हैं और फ्री बांटते हैं, तो ये जो फ्री बीज की अवधारणा दक्षिण भारत की राजनीति से चलते चलते उत्तर भारत के सभी दलों पर, छोटे मोटे सभी दलों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग बीजेपी। बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है ये बात। 5 साल के लिए घोषणा पत्र होता है, संकल्प पत्र, जिसे संकल्पित करके चुनावी मैदान में जाते हैं और उसके बाद इस प्रकार का बयान कहीं न कहीं सोचने पे विचार करने पे मजबूर करता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अब राजनीतिक दलों के लिए फ्री बीज बाध्यता बन गया है, लेकिन सरकार का मंत्री जो बयान दे रहा है, अब दल में और सरकार में देश के प्रति जो चिंतन का अंतर है वो दिखाई देने लगा है। दल केवल अपने दल की सत्ता के लिए घोषणा पत्र तैयार करने लगे हैं और सरकार के मंत्री वास्तव में देश की स्थिति क्या होगी इस पर चिंतन जनता के सामने रखने लगे हैं। और यही बयान जो आप केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का राजस्थान में पढ़ रहे हैं, उन्होंने देश की चिंता करते हुए संकेत किया है। अब दल की अपनी मजबूरियां और बाध्यताएं होती हैं, वो अपने दल की सत्ता बनाए रखने के लिए फ्री बीज को प्रायोरिटी देता है, आगे बढ़ाता है। और क्योंकि दिल्ली में फ्री बीज के सहारे 70 में से 67 विधायक जीते हैं, पंजाब में 117 में से 92 जीते हैं, तो देश और राजनीति की सच्चाई को राजनीतिक दलों को समझना उनकी मजबूरी है। लेकिन सत्ता का देश के प्रति जिम्मेदार होने के लिए इन बातों पर चिंतन भी करना जरूरी है। लेकिन अब तो राजस्थान आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। राजस्थान में यहां बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है और वो भी सौर ऊर्जा से, जिसमें कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगने वाला है। फिर प्रदेश की जनता को मुफ्त में बिजली देने में क्या समस्या है? उसमें भी एक बड़ी दिक्कत है कि विगत सरकार ने जितने सौर ऊर्जा के अनुबंध शुरू किए और उनका उत्पादन शुरू हुआ तो उनको 100% निर्यात का प्रोविजन किया था। अब जो एमओयू हो रहे हैं उनमें राज्य के हितों को ध्यान में रखकर राज्य का हिस्सा उनमें से रखा जा रहा है और बाकी उनको निर्यात की छूट मिल रही है। 100% निर्यात में उन ऊर्जा कंपनियों को ज्यादा लाभ था, इसलिए राज्य के हितों की चिंता नहीं हुई। नए एमओयूज में उसकी चिंता हो रही है, वो अंतर आपको स्पष्ट दिखेगा। और यही कारण था कि हम हमारा उत्पादन बेच रहे थे और बाहर से महंगा खरीद रहे थे। सरकार के मैनेजमेंट की वो फॉल्ट थी, उसको अब नई सरकार सुधार रही है। बिल्कुल, लेकिन नई सुधार आपकी सरकार ने किया है। नया सुधार करने के बाद तो प्रदेश की जनता को उम्मीद होनी चाहिए ना कि जो व्यवस्थाएं थी, जो पिछली सरकार जिसको आप कोस रहे हैं, जिस पर आरोप बन रहे हैं कि उन्होंने 100% बिजली प्रोडक्शन को बेचने के लिए खुला छोड़ रखा था, लेकिन आपने तो नकेल कस दी। आपने नकेल कस दी तो वो बिजली का फायदा तो प्रदेश की जनता को होना चाहिए। जब उन्होंने 100% का बेचने का खुला उनको मौका दिया और उसके बावजूद प्रदेश की जनता को 100 यूनिट देकर के दिखाया उन्होंने। देखिए, 100 यूनिट देकर के दिखाया और वो 100 यूनिट जो दी गई वो महंगी खरीद कर फ्री दी गई। आप उस चीज को देखिए, उसका असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। आज राजस्थान राज्य का जो आर्थिक स्थिति है वो फ्री बीज को झेलने की स्थिति में कितने दिन है। और केंद्रीय मंत्री जी ने भाजपा के नेता के रूप में नहीं, भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में देश की चिंता करते हुए कहा है कि राज्यों को इस विषय पर सोचना चाहिए। यह संकेत है देश के हित में। दल के हित में तो जो राजनीतिक दलों के नेता कर रहे हैं वो उनकी जरूरत है और वो उस हिसाब से कर ही रहे हैं। जानू जी, क्या ये देश हित की बात आप दिल्ली में जाके कर सकते हैं क्या? वहां भी चुनाव है। आप राजस्थान में ये बात इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपने यहाँ वोटों की खेती कर ली थी। और जो बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि फ्री बीज, ये जो एमओयू का नारा लगा रहे हैं आशीष जी, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 से 15 सालों से भारत की जनता के साथ करती आई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो एमओयू किया, प्रत्येक भारतीय को 15 लाख रुपए मिल जाएंगे काले धन से, आ गए क्या? वो क्या था? आप लोग लुभावने वादे आप करते हैं। इसके अलावा आपने कहा कि पेट्रोल डीजल के भाव दिल्ली के बराबर हो जाएंगे, वो आपने कौन सा एमओयू जनता के साथ किया था? आपने कहा था यहां के अंदर 4 लाख नौकरियां हम दे देंगे, वो कौन सा एमओयू था? ये तमाम तरह की बातें आपने लगातार झूठे वादे थे। और उसी तरीके से मैं बता रहा हूं, जो बार बार एमओयू का नारा दे रहे हैं, मैं तो इनसे पूछना चाह रहा हूं, 1 साल होने को आ गया आपको राजस्थान के अंदर, आपने कितने संसाधनों को सुधारा, कितने व्यापारियों का निवेश आप लेके आए? लगातार आपने दावे किए, आपने करके क्या क्या दिखाया है? सिंगल
फली फोड़ने का काम नहीं किया, एक खोटे पैसे का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने अगर राजस्थान की भलाई के लिए किया हो तो आप बताइए। स्कूलें आपने बंद कर दी, जिले आपने बंद कर दिए, नगर निगम आप खत्म करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपने जो बाल गोपाल को जो दूध मिलने वाला था वो आपने बंद कर दिया। विद्यार्थियों को स्कूल की ड्रेस साइज आप समय पे नहीं दे पाए। और भारतीय जनता पार्टी जो रही सही के अंदर जो निगम पानी की और बिजली की बात थी उसके अंदर भी राजस्थान की जनता को चूना और शपथ लगाने की तैयारी में है। ये लगातार झूठे वादे करते हैं। जब चुनाव संपन्न हो गए तो अब इनको पता है कि 3 साल तक हमें कोई छेड़ने वाला नहीं है, तो हम राजस्थान की जनता को लूट खसोट सकते हैं, उद्योगपतियों के घर भर सकते हैं। बार बार आप फ्री बीज का नारा लगा रहे हैं। आप तो मुझे ये बता दीजिए, अगर आम आवाम को अगर बिजली सस्ती देना अगर कोई अपराध है, जवाब ले लेते हैं। उद्योगपतियों का कर्ज माफ किस आधार पर किया जाता है वो भी आप समझाते चलें। ठीक है जानू जी, जवाब दें। रणवीर सिंह जी, एक बहुत सहज सी बात है, आपने अपनी बात रखते हुए कहा कि वोटों की खेती कर ली है। मैं भी यही कह रहा हूं, राजनीतिक दल वोटों की खेती के लिए देश हित का परित्याग कर रहे हैं और भारत सरकार के मंत्री देश हित में बयान दे रहे हैं। ये देश हित आप दिल्ली में जाके बताइए, आप दिल्ली में चुनाव है वहां जाके बताइए कि दिल्ली में हम फ्री बिजली नहीं देंगे, तब मानेंगे कि आप देश हित की बात कर रहे हो। आप राजस्थान में इस तरह के बयान दे सकते हो। लाडली बहना आपने लाडली बहना आपने लखपति जो वो योजना है वो आपने एमपी में शुरू कर दी, क्या वो फ्री बीज नहीं थी? ये वोटों की खेती आप कर रहे हो। जब आम आवाम को बिजली का लाभ मिल रहा है, आज किसी घर में पंखा चल रहा है, लालटेन की जगह बल्ब जल रहा है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है? क्या वो बिल भर सकते हैं? अपने कार्यकाल में कितने घरों में बिजली का कनेक्शन पहुंचाया है? आपको सब बातें ध्यान है, आप केवल राजनीतिक लाभ वाली बात पर कुतर्क कर रहे हैं। दिल्ली में कह सकते हैं क्या? पूरे देश कहिए ना, देश हित की बात है तो लाल किले से होनी चाहिए। राज्यों को सोचना पड़ेगा, इससे ज्यादा क्या कहना है? तो और आप भी तो जिम्मेदार विपक्ष हैं, देखो आप भी तो फ्री बीज को राजनीतिक लाभ के लिए क्यों? देश के हित में बोलिए ना। पढ़े लिखे को फारसी क्या? 26 जनवरी आ रही है, आप प्रधानमंत्री जी से घोषणा करवा दीजिए, दिल्ली में बैठ के वो घोषणा करेंगे कि मैं फ्री बीज की राजनीति का अंत करने जा रहा हूं। चलिए चर्चा का दौर चर्चा कर रहे हैं। मुफ्त की बिजली क्या लगातार मिलती रहेगी या फिर ये करंट आम जनता को लगने वाला है? चुनावी मुद्दों में, चुनावी वादों में मुफ्त की बिजली प्रमुख एक घोषणा देखने को मिली है। आने वाले इन चुनावों में, बीते जो चुनाव है उनमें भी देखने को मिली है। इसी पर चर्चा करें। चर्चा करने के लिए लगातार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कृष्ण कुमार जानू जी, बीजेपी प्रवक्ता, और कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह राजपुरा जी। कृष्ण कुमार जी, जिस प्रकार से दिल्ली चुनाव में संकल्प पत्र सामने आया है, कहीं भी मुफ्त की बिजली का जिक्र नहीं किया गया है। केंद्रीय मंत्री का इशारा भी ये बात कह रहा है कहीं न कहीं आने वाले समय में बीजेपी शासित राज्यों में मुफ्त की बिजली बंटना बंद हो जाएगी। केजरीवाल ने निशाना साध दिया है। चुनावी समर में केजरीवाल का बयान आया है कि बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तो आपकी मुफ्त की शिक्षा बंद होगी, मुफ्त का बिजली पानी बंद होगा। जितनी मुफ्त की हमने चीजें उपलब्ध की है दिल्ली वासियों के लिए, और उसी की बदौलत चौथी बार सरकार का सपना संजोए बैठे हैं। 3 बार सत्ता का सुख भोगा है। वो जनता से कह रहे हैं कि अब बीजेपी के हाथ में अगर सत्ता की चाबी दिल्ली वासियों ने सौंप दी तो वहां पर ये सारी मुफ्त की योजनाएं बंद होने वाली है। जी, दिल्ली जो है मुंबई के बाद देश का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन वाला राज्य है, और दिल्ली में जिस फ्री बीज को लेकर के केजरीवाल जी ने लगातार 10 साल सरकार चलाई है, दिल्ली के आम नागरिक को उस फ्री बीज में मिला क्या? फ्री बीज के नाम पर जिन सुविधाओं का उन्होंने बखान किया है, मोहल्ला क्लिनिक में प्रतिदिन कितने लोगों का इलाज हुआ, अगर उसके आंकड़ों का असेसमेंट करें तो पटाक्षेप होता है कि इतने लोगों का तो एक दिन में संभव नहीं है। ये जो सारा खेल उन्होंने खेला, जरूर खेला और उसका लाभ भी मिला, लेकिन अभी करण सिंह जी कह रहे थे कि बेरोजगारों को हम भत्ता देते थे। अरे भाई, बेरोजगार को भत्ते की जरूरत नहीं है, उसको आवेदन की फार्म फ्री कर दीजिए। वो भी किया था। कहां किया था? किसमें फीस नहीं लगती थी? नहीं, आपने एक ही बार फीस ली थी कांग्रेस ने, आपने वो भी आते हुए कैंसिल कर दिया। किसी जो एग्जाम होंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के, उनकी बार फीस ली जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने तो उसका सरलीकरण किया था ना। आप देखिए, आप पुरानी घोषणाओं का आप चर्चा कीजिए। उसके अलावा स्कॉलरशिप की योजना की थी, उसके अलावा जो जिस तरह ये सब अगर आप करते तो आप सत्ता से बाहर होते। सत्ता से बाहर करने जनता को आपकी बात समझ में नहीं आई। जानू जी, सत्ता से बाहर करने का तो जो दूसरा तरीका था,
जिस फ्री बीज का रोना आप यहाँ रो रहे हैं ना, उसी फ्री बीज ने कांग्रेस सत्ता से बाहर किया था। आपके ही प्रधानमंत्री आके कह के गए थे कि हरियाणा डीजल पेट्रोल के भाव हम दिल्ली के बराबर करेंगे, कर दिए? हमने क्या? कम किए, कर दिए क्या आपने? राज्य की आर्थिक स्थिति ये आपने बात क्या तो देश का बनाई थी? प्रधानमंत्री कह के गया था कि दिल्ली के बराबर किए जाएंगे डीजल पेट्रोल के भाव। आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो यमुना का और जो हरियाणा का जो मध्य प्रदेश का जो एआरसीपी का मामला है, उसको हम आते ही राजस्थान के हित में सुलझाएंगे। आपने राजस्थान के हित में उसको सुलझाया क्या? ये तमाम तरह की बातें हैं जिनको मुद्दा बनाकर पहली बार गंभीरता से चिंतन बिल्कुल हुआ नहीं। ERCP आज के लिए, आप यमुना जल लिंक के लिए। देखो कृष्ण कुमार जानू जी, आप भी शेखावाटी के क्षेत्र से आते हैं, आपको भी जनता माफ नहीं करेगी। यहाँ बैठकर न तो मैं झूठ बोलने की अपेक्षा करूंगा, ना आपसे चाहूंगा। हरियाणा के मामले में राजस्थान की जनता के साथ धोखा हुआ है। जिस तरह का जो बरसात का एक्सेस पानी आना चाहिए था, उसी के ऊपर बात हुई है। राजस्थान के हक और जो अधिकार का पानी है ना, वो आपने राजस्थान हरियाणा के साथ सौदेबाजी में बेचा है। करण सिंह जी, आप A1 स्टूडियो में आए हैं, आपको पानी सप्लाई के लिए अगर मटके में पानी पड़ा हो और गिलास नहीं हो तो सप्लाई कैसे होगा? 24 क्यूसेक पानी अगर हमारे पास पानी उसके बाद में बारिश के बाद में बहा हुआ पानी राजस्थान के हित में पानी आएगा। 70 साल से आप पानी के समझौते और बातें करते रहे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा पानी का? उसके लिए पहली बार काम होने की स्थिति आई है। अगर पहली साल में उसमें फ्लड वाटर मिलेगा और उसके बाद उपलब्ध वाटर रहेगा और हमारे हिस्से का पानी हमें मिलेगा, दोनों बातें होंगी। अभी लाएंगे कैसे? आप तो 70 साल में लाने की व्यवस्था नहीं कर पाए। सर्दी है लेकिन कंबल अलमीरा में पड़ा है, ओढ़ने को नहीं मिला तो क्या होगा? आज फ्लड वाटर भी अगर राजस्थान में आता है तो डार्क जोन वालों को कितना लाभ होता है, आप उसकी आलोचना मत करिए। शुरुआत होने दीजिए, साधन बनने दीजिए। आपने जो बड़े चलिए रुपए के होर्डिंग्स लगा चलिए ठीक है करणवीर जी कांग्रेस पार्टी करणवीर जी, मेरा एक सवाल है। लाभ देने जा रही थी करणवीर जी, उनको मुफ्त में दी जाएगी। और ठीक है करणवीर जी, मेरा एक सवाल है, छोड़ रही थी। मेरा एक सवाल है करणवीर जी। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि राजस्थान का हक बेच दिया है बीजेपी ने, मान लेता हूं कि आपके अनुसार बेच दिया है, जैसा कृष्ण कुमार जानू जी कह रहे हैं कि रास्ता तो बना है, बिना रास्ता कौन सा हक आपने दिला दिया? अब तक कौन सा पानी आप ला करके यहां दे पाए जनता को? और जो आपने रास्ता तैयार किया और उसको इन्होंने बेच दिया हो, जो चीज धरातल पर आई नहीं, उस हक को बेचा कहां से जा सकता है? ये जब आप राजस्थान के हितों की बात कर चुनाव में जाते हैं, जब बार बार राजस्थान की जनता, कांग्रेस पार्टी, विपक्ष चाहता है कि जो MOU जो आपने उनके साथ साइन किया वो सार्वजनिक कीजिए, तो ये भारतीय जनता चलिए पार्टी कर देंगे, अगर इतनी ट्रांसपेरेंट सार्वजनिक कर देंगे। मैं कह रहा हूं रास्ता तो बना, पर यूं इस तरह रास्ता तो बना, पानी को आने का रास्ता तो बना, रास्ता बनेगा तो पानी आ भी जाएगा। राजस्थान के चलिए बिजली पर चर्चा है, चर्चा बिजली पर है। बिजली का मामला हो, चिकित्सा का मामला हो, चाहे जल का मामला हो, किसी भी मामले के अंदर सौदेबाजी नहीं चलेगी। आप चाहते हो राजस्थान के हितों का हक, राजस्थान का हक तो आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 100% प्रोडक्शन को बिजली उत्पादन सोलर का सुविधा दी और अडानी को 100% बिजली निर्यात की सुविधा दी। राजस्थान के हितों की रक्षा की आपने। आपकी सरकार ने अडानी जी को गालियां दी, राहुल गांधी ने, और गहलोत जी जमीन देकर सोलर प्रोजेक्ट लगवाते हैं, वाहवाही भी लेते हैं, लेकिन राजस्थान के हितों की तिलांजलि दे देते हैं। कृष्ण कुमार जी, राहुल गांधी जी उस टेम्पो की बात करते हैं जो करोड़ों रुपए भरकर इधर से उधर होता है, ना कि किसी उद्योगपति को घेरने की बात करते हैं। कांग्रेस जो उद्योगपति नियमों से तर्कसंगत तरीके से अगर राजस्थान में व्यापार करने आएगा तो राजस्थान की कोई भी सरकार हो उसका वेलकम ही करेगी, उद्योगपति वेलकम करेगी, लेकिन टर्म्स कंडीशन करोड़ों रुपए के क्लोज तो डाला जा सकता है। इधर से उधर कर रहे हैं, उन टेम्पो की बात क्लोज तो डाला जा सकता है करणवीर जी, क्लोज तो डाला जा सकता है। जो MOU को लेकर के आज आप ERCP के MOU को लेकर के बीजेपी को घेर रहे हैं, वही बीजेपी आपको घेर रही है कि जो बिजली प्रोडक्शन की यूनिट्स लगाई गई उनको 100% बिजली को बेचने के राइट्स क्यों दिए गए? MOU में प्रोविजन था राजस्थान के हितों का। जो राइजिंग राजस्थान के नाम पर अभी एक साल तक भजनलाल की सरकार ने जो अपना रिपोर्ट कार्ड भेजा है, उसके अंदर भी इन्होंने उन MOU के नाम पर उन उद्योगपतियों को बिना उसके बिड के और बिना नीलामी के लगातार ऑक्शन के इन्होंने डायरेक्ट जमीन देने जा रही है, वो भी 3-3 जगह। तो ये देखा जा रहा है कि जिस तरह का उद्योग ये चलाना चाहते हैं,
चाहे वो उसके लिए बिजली- विपक्ष बैठा है, बिजली उसके के नाम लिए- पे हो, उसके लिए बता आप तो रहा बैठे हूं, हो, जिस उसके तरह लिए का बैठे हो, उद्योग उसके लिए बांटे- तो आप आवाज एक उठाइए। एक मिनट आशीष जी, जिस तरह का उद्योग भजनलाल की सरकार चलाना चाहती है, उसको शिक्षा को भी अछूता नहीं छोड़ा है, उसमें पानी को भी अछूता नहीं छोड़ा है। और आज प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री अगर यहां आकर बिजली की चोरी भी राजस्थान की जनता के साथ करना चाहते हैं, उनके हितों के साथ कुठाराघात करना चाहते हैं, तो ये कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। उनको तो ये चाहिए था कि पूरे देश के अंदर इस तरह की योजनाएं लागू की जाए ताकि हर भारतीय को बिजली यूज करने का हक मिल सके, वहां तक उसके जानू साथ जी, बिजली पहुंच सके। प्रहलाद जोशी जी का जो बयान है वो यह आना चाहिए था कि 100 यूनिट गहलोत जी दे रहे थे, हम 100 यूनिट बढ़ा करके अब 200 यूनिट प्रदेश की जनता को देने वाले हैं। निश्चित रूप से अगर राजस्थान में उस प्रकार की आत्मनिर्भरता की स्थिति होगी तो यह घोषणा की जा सकती है, लेकिन बिजली कंपनियों के लिए पैसा कहां से आएगा? राजस्थान में जिस प्रकार की बिजली बन रही है, सोलर ऊर्जा सस्ती पड़ रही है, लेकिन उसमें तो इन्होंने जितनी सोलर ऊर्जा के एमओयू किए 100% निर्यात के किए और कमीशन के चक्कर में महंगी बिजली खरीदी, कंपनियों को घाटे में छोड़ा। क्या बिजली कंपनियां घाटे में चलेंगी तो प्रदेश खुशहाल वसुंधरा होगा? जी जब छोड़ मैं तो के एक गए ही बात थे, पूछना एक मिनट चाहता हूं। जानू जी, आप वसुंधरा एक जी- बात सुन लीजिए, फिर वसुंधरा जी- अपनी बारी में बोलिए। मुझे इतना बता दीजिए आशीष जी, इनसे इतना पूछ लीजिए कि अभी 1 साल में लोकतंत्र में जनता के सामने जाने पर 7 में से 1 सीट हमारी थी, परिणाम में 5 हमारी है। जनता हमारे साथ है या इनके साथ है? जनता ने इनको रिजेक्ट किया है या हमें स्वीकार किया है? लोकतंत्र में परीक्षा सबसे सुंदर जनता करती है। लेकिन इस एग्जाम्पल से ये लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि आप किसी भी योजना पर कैंची चला दीजिए। राज्य हित में करणवीर जी, आशीष जी, ये बिजली चोरी की बात नहीं है। इनको तो मैं कह रहा हूं 1 साल से इनका यही ध्येय है कि कांग्रेस के द्वारा जितनी भी योजनाएं शुरू की गई है पहले तो उनको बंद किया जाए। उनके आप बजट मुझे प्रोविजन बता नहीं थे। दीजिए 450 स्कूल किस लिए बंद की थी? आप उसका कोई एक कारण बता सकते हैं? ठीक है, स्कूलों पर दिव्यांगों अलग- की स्कूलों पर डिबेट अलग मैं करेंगे। हर मुद्दे पे आ रहा हूं। आप समय बता की दीजिए, सीमा है, समय की सीमा है। चिरंजीवी की योजना आपने बंद कर दी। आप बता दीजिए बिजली जो 100 विभाग यूनिट है बिजली माफी उसको- का बजट प्रोविजन बता दीजिए कि ठीक है। फंड कहां से आएगा? चलिए चलते चलते मैं आप दोनों से मैं चाहूंगा 1-1 मिनट में अपनी बात रखें। मुफ्त की बिजली बंद करने के संकेत दे दिए हैं करणवीर जी। जिस प्रकार के संकेत हैं तो ये स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता को मुफ्त की बिजली नहीं मिलने वाली है। विपक्ष का क्या स्टैंड रहेगा? 1 मिनट में। आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी ये राजस्थान की जनता के साथ ये कुठाराघात कर रही है, धोखा कर रही है। इन्होंने वोटों की खेती करने के लिए लुल्ली चुपड़े बातें की। अब इनका जब मौका आया है सरकार के अंदर तो ये राजस्थान के हितों को मार रहे हैं। वो शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पानी, बिजली सब चीजों पर लगातार ये इनको गठाने का काम कर रहे हैं। जहां कांग्रेस सरकार ने 1 करोड़ लोगों के बिलों के अंदर उनको राहत देने की कोशिश की थी, उनके घरों तक सस्ती बिजली पहुंचाने का प्रबंध किया था, वही भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लोगों को अंधेरे में रखना चाहती है। उनके घर से बिजली, शिक्षा, ठीक स्वास्थ्य, है। चिकित्सा, पानी चलिए, सब कृष्ण चीजों को कुमार- किसी ना किसी तरीके से छीनना चाहती कृष्ण कुमार है। जाधव ये जी। अपने उद्योग लगाना चाहती है, वो बिजली के अंदर भी लगाना ठीक है। चाहती है, वो करण सिंह वो जी, चलिए, पानी के चलिए। अंदर, चिकित्सा के अंदर और ठीक है, स्वास्थ्य के 1 मिनट अंदर, इन सभी के पूरा अंदर हुआ। 1 उद्योग मिनट, चलाना चाहती आपका है। 1 मिनट पूरा हुआ। करण कृष्ण सिंह कुमार जी- जानू जी, करण सिंह जी और आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी मुफ्त बिजली की राजनीति के बारे में सीधा सा जानती है कि मुफ्त तभी दी जाएगी जब राज्य की माली हालत ठीक होगी। हम मुफ्त से ज्यादा सस्ता देने पर काम कर रहे हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली दे पाएंगे। इतना उत्पादन बढ़ाएंगे कि हमारे यहां बिजली सस्ती भी होगी और मुफ्त के प्रति जो सोच होती है और सस्ते के प्रति जो सोच होती है उस आत्मनिर्भरता की ओर राज्य को लेकर जाएंगे। इस मिशन पर हमारी सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। ये मुफ्त चलिए। नहीं है, किसानों का, ठीक है। राजस्थान की आम आवाम का अधिकार है। चलिए आज का एजेंडा में आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह राजपुरा जी और बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी, आपने अपनी बात रखी। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या प्रदेश की जनता को मुफ्त की बिजली की सौगात मिलती रहेगी या फिर भजनलाल सरकार इस पर कैंची चलाने वाली है। क्या आत्मनिर्भर राजस्थान प्रदेश की जनता को मुफ्त की बिजली बंद करके सस्ती दरों पर बिजली देने की कोशिश कर रहा है? देखना दिलचस्प होगा। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।